नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एचटेट में गलत फॉर्मूला बरतने पर अभ्यर्थियों का बोर्ड के खिलाफ उठा गुस्सा, प्रशासन का फूका पुतला। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भिवानी डिपो से भेजी गई रोडवेज की बसें, रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने की निंदा। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के कार्यक्रम में न पहुंचने के कारण पानी की टैंकर अधिकारियों ने की वितरित। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2023 में आयोजित की गई एचटेट परीक्षा में अभ्यर्थियों की शिकायत के उपरांत उन्हें ग्रेस मार्क देने के लिए अपनाए गए फार्मूले का अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। अभ्यर्थियों ने बोर्ड प्रशासन पर उनकी शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और शिक्षा बोर्ड का पुतला भी फूका। वहीं उन्होंने न्याय की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। एचटेट 2023 के अंतिम परिणाम निकालने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाए गए कथित गलत फार्मूले के विरोध में एक बार फिर परीक्षार्थियों का गुस्सा फूटा। उन्होंने बोर्ड के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए बोर्ड प्रशासन का पुतला फूका। वहीं परीक्षार्थियों का कहना है कि बोर्ड द्वारा ग्रेस मार्क्स का जो फार्मूला प्रयोग में लाया गया है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि ग्रेस मार्क्स के फार्मूले के कारण 150 में से 80 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पास हो गए, लेकिन बहुत से अन्य अभ्यर्थी जिनके मार्क्स 85 प्लस थे उनको बोर्ड द्वारा अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने बताया कि एचटेट का सिलेबस भी सीटेट का कॉपी था, जबकि पेपर पैटर्न को अलग बनाया गया, जो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले के अनुसार एक विषय की तुलना दूसरे विषय के साथ की गई है, जो कि एनईपी 2020 के अनुसार गलत है। एनईपी 2020 के अनुसार यदि कोई बच्चा एक विषय में कमजोर है तो वह अन्य विषय में भी कमजोर हो, यह जरूरी नहीं है। आज का हमारा यह विषय है कि आप सबको पता ही होगा कि कैसे 10वीं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं के शिक्षा अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन प्रशासन कोई भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हाल ही में नू के कुछ स्कूलों में वीडियो वायरल हो रखी कि 10वीं के बच्चों को कैसे नकल दी जा रही थी, कैसे दीवारों पर चढ़ चढ़ के नकल दी जा रही थी। और कुछ पेपर यहाँ और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रशासन के द्वारा कुछ पेपर लीक भी कर दिए गए हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को भेजे जा रहे थे। तो आप मीडिया के माध्यम से यही मांग करते हैं कि प्रशासन सख्त हो, प्रशासन अपनी जिम्मेवारी समझे। लगातार जो है हमने रोष प्रदर्शन कर रहे हैं एचटेट को लेकर के। 30 नंबर की जो ग्रेस मार्क्स है, बोर्ड ने बच्चों के साथ जो भेदभाव किया है, पिछले दिनों से हम यहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं, आज भी धरने पर बैठे हैं। और ये सरकार जो तानाशाही दिखा रही है, इसके खिलाफ हम बैठे रहेंगे तब तक जब तक जो है ग्रेस मार्क्स नहीं दी जाती। लगातार हम जो है इनका विरोध प्रदर्शन हम 3-4 दिनों से जो है जारी है। गुड़गांव से हूँ और हम यहाँ पे आज जो इकट्ठा हुए हैं, आज क्या हम लगा लो अब 4 तारीख से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें हमेशा ये कह के टाल दिया जाता है हमारी नीतियां, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कमेटी देखेगी जो देखेगी, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब जो हमारी मेन मांग है कि हमें भी ग्रेस मार्क्स दिए जाए। एक आप कह रहे हो कि 72 वाला तो आपने 18 नंबर देके उसको पास कर दिया, और जिसके 89 है सिर्फ उसको 1 नंबर की जरूरत है, लेकिन वो 1 नंबर उसको नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि आप हमें भी ग्रेस मार्क्स दे और हमारा जो पेपर है उसको क्लियर करवाएं। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने सरकार द्वारा गुरुग्राम में आयोजित प्रधानमंत्री कार्यक्रम में रोडवेज की बसें भेजने का कड़ा विरोध किया है। महासंघ सचिव राजकुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के गुरुग्राम कार्यक्रम में अधिकतर बसें चली जाने के कारण दैनिक यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकारी बसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारका एक्सप्रेस वे के कार्यक्रम के लिए भिवानी डिपो से 100 रोडवेज बसें
गुरुग्राम भेजी गई हैं। यह बसें लोकल रूटों से हटाकर भेजी गई हैं। इनमें से 60 बसें भिवानी से व 20 बसें तोशाम व 20 लोहारू से भेजी गई हैं। रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी महासंघ ने राज्य भर के डिपो से बसों को गुरुग्राम भेजे जाने को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया है। संगठन के अनुसार बसों को एक ही जगह भेज दिए जाने से जहां विभागीय घाटा हो रहा है, वहीं विभिन्न रूटों के यात्री बसों के अभाव में परेशान हो रहे हैं। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन कर्मचारी संघ के सचिव राजकुमार ने कहा कि चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो, रैली हो या पशु मेला हो, रोडवेज बसों को इस कार्यक्रम में भेज दिया जाता है और इससे जो रूट प्रभावित होते हैं उन क्षेत्रों के यात्री भी काफी परेशान होते हैं। और आज जो रैली में हमारी कल लगभग 100 बसें गई हैं, जिसमें से 60 भिवानी से, 20 तोशाम से, 20 लोहारू से। लगभग भिवानी में 120 बस हैं। 100 बस जाने के बाद पीछे 20-25 बस बची हैं। आमजन को बहुत ही परेशानी हो रही है। आप जाके काउंटर पे देखोगे तो आपको 1-2 बस ही लगी मिलेगी। और इससे पहले भी एक बार जब 15 तारीख को भी पीछे ऐसे ही किया था, लगभग 100 बस मंगवा ली और फिर वापस कोई यूज नहीं किया गया, वो वापस रात को भिवानी आई। और आज भी जो हमारा स्टाफ वहाँ गया हुआ है, उनको फ़ोन पे बात हुई है कि गांव से किसी बस में 2 सवारियाँ, किसी में 4, मतलब बस खाली घूम रही है वहाँ पे। की जो मोदी रैली है, इसमें हमारी बस 100 मांगी गई हैं और तकरीबन भिवानी डिपो में 120 या 130 ही बस हैं और 100 बस जाने के बावजूद यहाँ पे भिवानी डिपो में कुछ ही % बस रह गई हैं और उनका भी कुछ सुबह सुबह लंबे रूट पर भी संचालन किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो काउंटर के ऊपर बहुत ही भारी भरकम भीड़ जमा हुई है। न कोई बस है, न कोई साधन है, सवारी बिल्कुल परेशान है। इससे पहले भी कई सरकारें आ जा चुकी हैं, उन्होंने इस बारे में ऐसे सरकारी साधन का कभी दुरुपयोग नहीं किया। अपरिहार्य कारणों के चलते हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उनकी अनुपस्थिति में डीडीपीओ आशीष मान व जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता विजय कुमार ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करके ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर वितरित किए। हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह व उनके पिता वीरेंद्र सिंह द्वारा बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया गया है। ऐसे में उनके द्वारा पंचायत भवन में विभिन्न विकास कार्यों का जो लोकार्पण व शिलान्यास किया जाना था, वह भी उनके हाथों नहीं हुआ। कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति के चलते डीडीपीओ आशीष मान व जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता विजय कुमार ने ग्रामीणों को पानी के टैंकर वितरित किए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि डीसी कार्यालय से प्राप्त दौरा कार्यक्रम के अनुसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह को पंचायत भवन पहुंचकर सांसद द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीणों को विकास कार्यों की सौगात देनी थी और विभिन्न ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर वितरित करने, किंतु अपरिहार्य कारणों से वे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तथा यह कार्य भाजपा पदाधिकारियों ने संपन्न किया। सांसद महोदय हिसार द्वारा आज भवानीखेड़ा हल्का में 7 से ज़्यादा पंचायतों में ट्रैक्टर और ये वाटर टैंकर जो है वो वितरित किए जाने हैं और आवश्यक मीटिंग के कारण मंत्री महोदय, अपने सांसद महोदय इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए, तो सभी 7 गांवों के नुमाइंदों को वह वाटर टैंकर जो है सुपुर्द कर दिए गए हैं और जो शिलान्यास सांसद महोदय द्वारा करीबन करोड़ों रुपए की लागत के कार्यों का किया जाना था, वो भी उनके मौखिक आदेश अनुसार अब कर दिया गया है। आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी पिछले 5 साल से करीब सांसद हैं बीजेपी के। तो 2 अक्टूबर को मेरी आवाज़ सुनो रैली करके, जो वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने एक मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि आप जेजेपी के साथ गठबंधन रखोगे तो हम बीजेपी में नहीं रह सकते, क्यों हरियाणा की राजनीति अलग किस्म की है। तो शायद केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी को ये बात मेरी ख्याल समझ नहीं आई होगी या उन्होंने उचित मतलब इसको कोई ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हरियाणा की राजनीति अलग किस्म की, तो उस पर वीरेंद्र सिंह जबान के धनी हैं। तो इस संदर्भ में आज हमारे सांसद ने
बीजेपी से रिजाइन कर दिया और शायद लगभग तय है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे आज, क्योंकि राहुल गांधी जी उनके क्लासमेट भी रहे हैं सेंट स्टीफन कॉलेज में, और जेएनयू में भी शायद 1 साल इकट्ठे रहे हों। और अब वो जो ये फौजी वाली सैनिक की वह क्या बोलते हैं उसको, जो कमेटी है डिफेंस जो कमेटी है, उसमें डिफेंस कमेटी में भी दोनों साथ मेंबर हैं और साथ जाते हैं। जैसे पीछे दार्जिलिंग या दूसरे उसमें गए थे देश में, तो इकट्ठे जाते थे, तो बात तो होती रहती थी। तो इसलिए वो साथी हैं, पुराने संबंध हैं। 91 में अगर राजीव गांधी जी की अकस्मात मौत नहीं होती तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री होते, क्यों राजीव गांधी जी चौधरी वीरेंद्र सिंह की दोस्ती जग जाहिर है। और अब एक खबर चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के विकास को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 43 किलोमीटर लंबे शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग और भिवानी हांसी रोड के विस्तारीकरण की आधारशिला रखी। उन्होंने हरियाणा में चहुमुखी विकास का श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया। उन्होंने कहा कि नई योजनाओं से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपना अभिन्न साथी बताते हुए कहा कि वे उस वक्त से दोस्त हैं जब दोनों जमीन पर दरी बिछाकर सोते थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का आश्वासन प्रधानमंत्री को दिया। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एस्टेट में गलत फॉर्मूला बरतने पर अभ्यर्थियों का बोर्ड के खिलाफ उठा गुस्सा, प्रशासन का फूंका पुतला। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भिवानी डिपो से भेजी गई रोडवेज की बसें, रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने की निंदा। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के कार्यक्रम में न पहुंचने के कारण पानी की टैंकर अधिकारियों ने की वितरित। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।